हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी साहित्य की किताब अंतराल भाग 2 का प्रथम चैप्टर सूरदास की झोंपड़ी, जिसमें मैं आपके लिए 50 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चलो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1 है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 2 है, सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है? उत्तर रंगभूमि। प्रश्न नंबर 3 है, सूरदास की झोंपड़ी में आग कितने बजे लगी थी? 2 बजे। प्रश्न नंबर 4, झोंपड़ी की आग किसके समान थी? ईर्ष्या की आग के समान। प्रश्न नंबर 5, सूरदास से किसने पूछा कि चूल्हे में आग नहीं छोड़ दी थी? बजरंगी ने। प्रश्न नंबर 6, किसने कहा कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? उत्तर जगदर ने सूरदास से। प्रश्न नंबर 7 है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका था? नायक राम का। प्रश्न नंबर 8, मैं जानता हूँ जिसने आग लगाई है, बिगाड़ ना दूं तो कहना, यह कथन किसका था? उत्तर नायक राम। प्रश्न नंबर 9 है, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देगा। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाह हो गया। यह कथन किसने कहा था? ठाकुर दीन का। प्रश्न नंबर 10, इस कहानी के कथानायक कौन है? उत्तर सूरदास। प्रश्न नंबर 11, सूरदास को किस चीज का दुख था? पोटली के जल जाने का दुख था, जिससे वह अपने पूर्वजों का पिंडदान मिटुआ का विवाह करना चाहता था। प्रश्न नंबर 12, पोटली में कितने रुपए थे? 500 रुपये से अधिक थे। प्रश्न नंबर आपके सामने आ रहा है 13, सूरदास कहाँ जाकर अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था? गया में। प्रश्न नंबर 14, सूरदास ने कितने घंटे में आग ऊपर नीचे कर दी? जब उसकी झोंपड़ी जल गई तो वह उस राख को आध घंटे में उसने उलट पुलट दिया था। प्रश्न नंबर 16, सूरदास की पहली बार कौन सी चीज आती लगी? जब अपनी पोटली को ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि अगर रुपए पिघल गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी, इसलिए जब वह ढूंढ रहा था उसको सबसे पहले क्या मिला? ईंट का टुकड़ा। प्रश्न नंबर 16, किससे ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं हो सकती? ये आपके लिए खाली जगह में आ सकता है। उत्तर आशा। प्रश्न नंबर 17, सूरदास से किसने पूछा कि तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है? किसने आकर पूछा कि तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है? आपकी किताब में निकला है सुआ, जिसका अर्थ होता है शक। जगदर ने पूछा। प्रश्न नंबर 18 है, भैरव किसका हुक्का पी रहा था? जब जगदर उसके पास गया तो भैरव मस्ती से किसका हुक्का पी रहा था? नारियल का हुक्का पी रहा था। प्रश्न नंबर 19 है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? भैरव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की लगाई थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में छुपने चली गई, जिससे उसकी बदनामी हुई। सुभागी किसकी पत्नी थी? तो इस क्वेश्चन 20 है आपका, किसकी पत्नी थी? भैरव की। प्रश्न नंबर 21 है, भैरव ने पाजी का प्रयोग किसके लिए किया था? सूरदास के लिए। जब जगदर उससे के पास गया तो उसने उस भैरव के बारे में पाजी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 22, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलना। प्रश्न नंबर आपके सामने 23, किसके मन में ईर्ष्या का भाव जगा था? जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव कि वह भैरव से आधे रुपए ले ले, उसको दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न नंबर आप 24, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना क्या है धन। प्रश्न नंबर 25 है, सुभागी रात भर कहाँ छुपी बैठी थी? जब जब उसके पति भैरव ने उसको मारा तो उसकी माँ से छिपने के लिए उसकी झोपड़ी में आ गई। उसके बाद वह अमरूद के बाग में छिपी बैठी हुई थी। प्रश्न नंबर 26 है, सूरदास की स्थिति कैसी? स्थिति का मतलब उसकी हालत कैसी थी? अपंग, अंधा था। प्रश्न नंबर 17, सूरदास के पोते का क्या नाम था? मिठुआ। जो सूरदास था वह उसका दादा लगता था। प्रश्न नंबर 28, मिठुआ को किसने मारा? घीसू ने। जब मिठुआ रो रहा था खेल तो घीसू उसका खिजाता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कि मिठुआ ने उसे मारा था। प्रश्न नंबर 19, सूरदास ने जीवन को किसके समान माना है? मिठुआ उसके पास रोते आया तो उसको घीसू खिसा रहा था तो उसने कहा खेल में रोते। से सुनकर अपने जीवन को एक खेल मानने लगा। प्रश्न नंबर 30 है, और कोई 1000 बार आग लगाए तो यह कथन किसका था? यह कथन मिठुआ ने पूछा था। मिठुआ अपने दादा के पास आकर पूछा कि जब झोंपड़ी जल जाने पूछा कि अब हम कहाँ
रहेंगे? तो उसने जवाब दिया, हम नहीं बनाएंगे। फिर उसने पूछा कि कोई 1000 बार आग लगा दे तो इसका उत्तर यह कथन मिठुआ के द्वारा कहा गया। प्रश्न नंबर 31, हम 1000 बार बनाएंगे, यह इसका उत्तर सूरदास ने दिया था। प्रश्न नंबर 30, मिठुआ ने फिर पूछा, जो कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो सूरदास ने क्या उत्तर दिया? प्रश्न सूरदास ने उत्तर दिया, हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। प्रश्न नंबर आपका 33, बल्ले मटर का क्या अर्थ है? यानी लुटेरे। प्रश्न नंबर 34 है, मिठुआ का सूरदास कौन लगता था? दादा। प्रश्न नंबर 35 है, आपके सामने भैरव की पत्नी सुहागी भैरव की मार से कहाँ छुपी हुई थी? सूरदास की झोंपड़ी में। जब पहली बार की बात कर रहे हैं, कहाँ छुपी हुई थी? मार से बचने के लिए सूरदास की झोंपड़ी। प्रश्न नंबर 37, भैरव की उस सुहागी के मारने से झोंपड़ी से किसने रोका था जिससे भैरव की बदनामी हुई और लोग गलत गलत बातें करने लगे। प्रश्न नंबर 38 है, भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका? जगदर की। सुहागी भैरव को दूसरा रूप किसे मानती थी? जगदर को मानती, क्योंकि वह उसे गलत निगाहों से देखता था। प्रश्न नंबर 40, सूरदास प्रतिशोध लेने की वजह किसमें विश्वास? वह पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है, इसलिए बड़ी सहजता से अपनी झोंपड़ी दोबारा बनाने की बात आसानी से कह देता था। प्रश्न नंबर 41, आपके सामने, सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? भैरव ने चुराई थी। प्रश्न नंबर 42, भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग क्यों लगाई? सूरदास से बदला लेने के लिए। सूरदास की झोंपड़ी पाठ किस विधा में लिखा गया? एक उपन्यास रूप में लिखा गया, जो रंगभूमि का अंश है प्रेमचंद्र का। प्रश्न नंबर 44, निद्र अवस्था में भी क्या जागती रहती है? उपचेतना, यानी निद्र अवस्था में व्यक्ति अचेतन रहते हैं, थोड़े बहुत जागते रहते हैं। 45, तुम खेल में रोते जवाब किसने कही? गीसू ने मिठुआ से कही थी। प्रश्न नंबर 46 है, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, कथन किसका था? जगदर का था। भैरव से कहा था। आपके लिए प्रश्न नंबर 47, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। प्रश्न नंबर 49, प्रेमचंद्र ने अपने लेखन की शुरुआत सबसे पहले उर्दू में किस नाम से की थी? नवाब राय। प्रश्न नंबर 50, प्रेमचंद्र की कीर्तिमान संग्रह कितने भाग हैं? 8। प्रश्न नंबर 51 है आपके सामने, प्रेमचंद्र के गुप्तधन कहानी संग्रह कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। प्रश्न नंबर 52, प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? निर्मला है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, प्रेमास है, कर्मभूमि है, गबन है, गोदान है। अब लास्ट 53 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? 1880 में हुआ था। प्रश्न नंबर 54 है, प्रेमचंद्र की मृत्यु है 1936 में। यह होता है आपका समाप्त। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।